हाँ देखिए स्टूडेंट, स्टडी बाय डी के सर में आपको स्वागत है। आज हम लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे लगभग कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको कैसे करते हैं ये समझिए। पहले इसके हम थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी राशि पर जब कोई ब्याज लगती है, जैसे मान लो कोई 100 रुपए है और 100 रुपए का मान लो 20% ब्याज लग रही है। 20% क्या लग रही है? ब्याज लग रही है। अब हमसे ये पूछेगा कि भाई 2 वर्ष बाद इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम ये देखेंगे 100 में अगर 20% ब्याज लग रही है तो जो 1 साल बाद राशि है वो 120 हो जाएगी। 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। भाई 100 रुपए में 20% लगा तो 1 साल बाद वो राशि 120 हो गई। अब इसके बाद जब दूसरे साल हमें ब्याज लगेगा तो वो 120 में लगेगा, यानी जितनी भी ब्याज बढ़ती जाती है उसका भी ब्याज हमको अगले वर्ष में देना पड़ता है। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या होती है इसमें, वो हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए इस आधार पर कुछ क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित। कह रहा 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको मूलधन इसमें 3,000 दिए और कितना परसेंट की चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है? 20% की। सबसे पहले काम करना है कि 3,000 का 20% कितना होगा ये पता करना है। तो तुरंत जो है 3,000 का हम 20% अगर निकालेंगे तो देखिए 0 0 कट जाएंगे तो इक्वल में आएगा कितना? 600। अब कितने वर्ष कह रहा है? 2 वर्ष कह रहा है। अगर 2 वर्ष कह रहा है तो ये जो 600 निकला इसको 2 बार ऐसे लिख दो। 600 लिख दिया और फिर नीचे 600 लिख दिया। अगर 3 वर्ष कह रहा होता तो 3 बार ऐसे लिख देते। अब देखिए समझिए, ये हमने लिख दिया। अब दोबारा देखिए ये जो 600 है इसका 20% कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, 600 का 20% कितना होगा। तो देखो 0 0 कट गए तो बराबर 120 होगा। तो हम यहाँ पर 120 रख देंगे। देखिए कहां पर? यहाँ पर 120 रख दिया। इसके सामने नहीं रखना, उसके नीचे रखना। 120 रख दिया तो 2 वर्ष हमारा ये पूरा हो गया। 2 वर्ष पूरा हो गया। बस इनको सीधे सीधे से आप जोड़ लीजिए। 6 6 कितना होगा? 1200। ये कितना होगा? 120। जोड़ दीजिए, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आई। कितनी निकल आई? 1320। अब आपको मिश्र धन पूछ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दीजिए। मूलधन कितना था? 3,000। तो 3,000 में अगर मैं 1320 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 4,320 रुपए। ये हमारा फाइनली जो है आंसर आएगा। अब देखिए इसके आगे दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। देखो 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए जाते हैं 10,000 रुपए। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बस उसी तरह आप सीधा देखिए कि मूलधन कितना है? 10,000 है। 10,000 का 10% निकाल लीजिए। तो 10,000 का 10% कितना होगा? आप निकाल के देख लीजिए। ये 10,000 है, इसका 10% निकालना है। तो ये हमारा आ जाएगा जाके 1,000। तो 1,000 को कितने बार लिखोगे? कितने वर्ष कह रहा है यहाँ पर? 3 वर्ष कह रहा है। तो 1,000 को 3 बार लिख दीजिए। ये हमने 1,000 को 3 बार लिख दिया। इसके बाद क्या करना है? जो सबसे ऊपर वाला 1,000 है उसका 10% निकाल दीजिए। तो 1,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 100 आ गया। इसके बाद देखिए जब 100 आ गया, अब देखिए इसके बाद इसके नीचे क्या रखी जाएगी संख्या। तो जो सबसे ऊपर वाला 1,000 है उसका 10% और उसके नीचे वाला 1,000 है उसका भी 10%। तो इसका 10% 100 और इसका 10% 100 कितना हो गया?
200 हो गया, ये रख दिया। अब आगे देखिए, इन तीनों काम खत्म। यहां पर आगे देखिएगा, ये जो 100 है इसका 10% क्या होगा? इस 100 का 10% होगा 10। कितना होगा? 10। तो हमारा बस ये सीरीज बन गई पूरी। तो देखिए अब इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा? ये जोड़ेंगे 3000, ये जोड़ेंगे 300 और ये जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो कितना आंसर आना चाहिए? तो इन सबको जोड़ के करेंगे बराबर, तो 10,000 और 3,310 रुपए। ये हमारा जो होगा फाइनली हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी कि 3,310 रुपए होगी हमारी ब्याज। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।